फाहियान गोविसाण में नहीं आया था, वेनसांग आया था। नमस्कार दोस्तों, आज जो 26 सितंबर का सचिवालय रक्षक का पेपर हुआ है उसका हमारे पीआर के स्टडी पॉइंट से आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है जो कि 100% सही है। ठीक है, इसके अनुसार देखें आप। पहला क्वेश्चन, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, क्योंकि हमारे पास जो सेट है इसमें ऑप्शन नंबर 2 है। आपके पास सेट जो होगा उसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसलिए आपको मैं आंसर बताता हूँ सीधा। शार्दुल है, और जबकि मृगेंद्र का सिंह होता है, शार्दुल होता है, केहरी होता है, केसरी होता है, ये सभी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा जो प्रश्न है इसमें है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो कि जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इसमें संयुक्त वाक्य कि जिसमें 2 सरल वाक्य हों या 2 क्रियाएं हो तो वे संयुक्त वाक्य हैं, और जो संयुक्त बोधक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं जैसे अथवा या अन्य, इस तरीके के जो शब्द आते हैं ये वाचक शब्द हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सामीस शब्द का विलोम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है मेरे पास, और निरामिस होता है। सामीस का विलोम निरामिस। क्योंकि इसमें जैसे सामिस और निरामिस होता है कि सामिस का मतलब होता है जो मीट मछलियों का प्रयोग करते हैं, जो निरामिस मतलब कि जो ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। इसमें है चौथा क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है, तो इसमें गुजरात में एक अभिलेख पाया गया है, उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो इसका गुजरात आंसर सही है। पांचवा क्वेश्चन है, यह शब्द कौन सा विशेषण है, तो यह इन चारों ऑप्शन के अनुसार सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह वह ये सब क्या है, सर्वनाम है, और विशेषता जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आके संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वो संज्ञा सर्वनामिक विशेषण होते हैं, तो इस समय यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्द मुष्टि का के लिए तदभव शब्द कौन सा होगा, तो मुष्टि का होता है मुट्ठी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कारक के भेद कितने होते हैं, तो कारक के भेद 8 होते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, भाषा शब्द का आरंभ किससे होता है, तो भाषा जो है ध्वनि से आरंभ होती है, ध्वनि वर्ण ये सब। अगला है 9वां क्वेश्चन, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, तो उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि देखें इसमें क्या है कि रूपक में होता है कि उपमान उपमेय दोनों में इतना घनिष्ठता होती है कि नयन को सेज मान लिया गया है इसमें। वैसे मानने के लिए क्या होता है कि जैसे अनुप्रास है नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा है कोई शब्द बार बार, या फिर यमक भिन्न भिन्न अर्थ आने चाहिए एक शब्दों के, उत्प्रेक्षा में तुलनात्मक चीज़ें होनी चाहिए, या जानो मानो ऐसे करके मानना होता है, और रूपक इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 10वां, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे पास, इसमें है संश्लिष्ट, तो शुद्ध वर्तनी के अनुसार संश्लिष्ट सही है। संश्लिष्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है, वैसे अस्मिता शब्द से कई अर्थ मिलते हैं, जैसे कि
अहम, अहंकार, ये सब अस्मिता के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सांस्कृतिक इसमें सांस्कृतिक के साथ जोड़ा गया है इस समय अस्मिता, तो उस हिसाब से इसमें पहचान सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ जो कि आप कोई कार्य करें और कोई आप पर ध्यान ना दे, या फिर किसी पर आपके कार्य का प्रभाव ना पड़े, तो उस हिसाब से इसमें व्यर्थ में रोना ये ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देखें, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? तो जैसे मार्मिक, तो मर्म प्लस इक मार्मिक हो जाएगा। तीसरा साहित्य प्लस इक साहित्यिक हो जाएगा। स्वभाव प्लस इक स्वाभाविक हो जाएगा। इसमें मालिक शब्द जो है यह उर्दू शब्द है, मालिक एक मूल शब्द है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है, इक प्रत्यय का संबंध मालिक से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें देखें, जैसे दूध, सेना, हिमालय, ईमानदारी, 4 ऑप्शन है, तो इसमें ईमानदारी सही है, क्योंकि दूध क्या है? पदार्थ का नाम है, संज्ञा है। सेना जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय ये भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार प्लस ई प्रत्यय जोड़ के ईमानदारी, क्योंकि प्रत्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अगला है 15वां क्वेश्चन, कथन को उद्धृत करने में के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि योजक चिन्ह सहचर शब्दों में भी होता है और पूरक शब्दों में होता है। कोष्टक किसी बात को इम्पोर्टेंट या अलग दिखाने के लिए, और विवरण चिन्ह ये निदेशन चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह का प्रयोग तो इस हिसाब से इसका आंसर सही है, उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी की है ये, और चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था 1968 में, और उत्तराखंड से पहले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो आपको पता है कि जो वर्गीय व्यंजन हैं 25, उसमें से शुरू के 2 अघोष होते हैं और बाद के 3 सघोष होते हैं। तो इसमें म जो है 5वां वर्ण होता है, और ये सघोष या घोष है, तो इसका ऑप्शन म वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है, और सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग छांटने के लिए आप किसी भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप मेरा या मेरी लगा सकते हैं, या अच्छा या अच्छी लगा सकते हैं अंत में, या शुरू में मेरा या मेरी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरा सभा या मेरी सभा, या सभा अच्छी है या सभा अच्छा है, तो मेरी सभा, तो इसमें स्त्रीलिंग मेरी सभा और सभा सही है। या मेरा शनि ग्रह खराब है या मेरी शनि ग्रह खराब है, तो मेरा शनि ग्रह खराब है, उस हिसाब से आप मेरा मेरी करके भी निकाल सकते हैं आंसर। या जंगल या मेला, या मेला में जाऊंगा या मेला में जाऊंगी, ऐसे करके देने पर मेला अच्छी है या मेला अच्छा है, तो उस हिसाब से भी आप इसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट सकते हैं। तो इसमें मेरी सभा ये ज़्यादा बेहतर है और यही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं होता है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार जो है विस्मयादिबोधक होता है, संध्या सूचक भी होता है, विधानवाचक भी होता है, और अर्थबोधक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला देखें, 21 वाला, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 73 के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
अगला क्वेश्चन नंबर 22 रीजनिंग का है कि इसने बोला है कि PQRST उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हैं और यहाँ ST एवं Q के बीच में है, तो S जो है T एवं Q के बीच में है। क्या तो दो स्टेटमेंट साथ में ही लेके चलें, एक स्टेटमेंट कट जाएगी बाद में। दूसरी लाइन में दे रखा है कि Q R के तुरंत बाईं ओर है, Q R के तुरंत, तो Q जो है R के तुरंत बाईं ओर है क्योंकि ये सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे, तो ये वाला स्टेटमेंट पहले ही कट गया, अब ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा है तुरंत बाईं ओर है, P T के एकदम बाईं ओर है, P T के एकदम बाईं ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि P बीच में कौन बैठा है, तो बीच में S बैठा है, ऑप्शन नंबर A सही है इसका। दूसरा 23 वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखें कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया था, तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण भुवन चंद खंडूरी के कार्यकाल में दिया गया था और इसका सही आंसर 12 मार्च 2008 है। अगला 24 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें चीनी यात्री फाहियान ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की है, तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है और आयोग इसका आंसर क्या क्वेश्चन को ही हटाएगा, क्योंकि आप देखें इसमें, क्योंकि फाहियान का टाइम पीरियड है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 500-600 साल पहले का है और इसमें सब ईस्वी में है 846 जो कि या 836, ये ह्वेनसांग का टाइम है और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। और गोविशाण काशीपुर बुकों में भी दे रखा है ह्वेनसांग के बारे में, ना कि फाहियान के बारे में, तो इसलिए ये गलत है क्वेश्चन। अगर ह्वेनसांग होता तब आप 636 कर देते ऑप्शन, क्योंकि 634 में हरिद्वार आया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 636 होता, लेकिन फ़िलहाल इस समय ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि फाहियान गोविशाण में नहीं आया था, ह्वेनसांग आया था। अगला देखें 25 नंबर क्वेश्चन, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है, तो बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है। अगला है 26 वाला क्वेश्चन, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। बाकी इनकी किताबें और हैं जैसे कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये भी इन्हीं की है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। 27 वाला क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो इसका सही आंसर चंद्रकूट पर्वत है जो टिहरी गढ़वाल में है। अगला है 28 वाला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और MS स्वामीनाथन जो हमारे 1967 के आसपास ये क्रांति आई थी भारत में, क्रांति का दौर था जो। अगला है 29 वाला, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है, तो ये चमोली ज़िले में है हाथी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 12 से 35 तक 35 तक भाग 3 है और मौलिक अधिकारों का वर्णन है उसमें। अगला देखें 31 क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की B कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था, तो इसमें सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल विस्तृत रूप में नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि ज्ञान सिंह बिष्ट और पितृ शरण रतुर। वैसे तो ये चारों लोग ब्रिगेड से ही संबंधित हैं, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन तो कंफर्म है कि शाहनवाज ये मतलब कि नेहरू ब्रिगेड के नहीं थे, और बाकी ये 3 हैं जिसमें से उत्तराखंड से तीनों लोग हैं, ज्ञान सिंह बिष्ट और पितृ शरण रतुड़ी, तो इसमें 80% चांस वैसे पितृ शरण रतुड़ी जी को ही मिलना चाहिए क्योंकि कर्नल पोस्ट पे ये थे। और बाकी ज्ञान सिंह बिष्ट जो हैं यह पूर्ण रूप से किसी बुक में नहीं मिल पा रहा है, जो कि अजय सिंह रावत में भी देखा गया है, पर इसमें पोस्ट के लिए नहीं मिला है कि नेहरू ब्रिगेड के कौन कमांडर थे, तो इसलिए यही सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे अनुसार ये थोड़ा डाउट में है, ए या सी पे। बाकी देखें 32,
किसी स्थान पर उद्योग की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। तो किसी भी उद्योग को हमें लगाना होगा तो वहाँ परिवहन चाहिए, श्रम होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, लेकिन शिक्षण संस्थान की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए देखें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें है 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ 34 है। तो वैसे ही आपके पास 4, 5 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके प्लस करके 34। तो उसी तरीके से 4 चौक 16 और 5 बजे 25, 11 और 3 और 1 4, 41 इसका सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें। तो 33 का 41 आंसर सही है। 34 वाले का देखें। 34 क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके डॉक्टर R.S. टोलिया, जो कि सही आंसर है। 35 देखें, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त है। तो इसका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसी जनसंख्या निवास करती है। तो 10 सीटें हैं सर्वाधिक यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अगला देखें 36, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसमें अल्मोड़ा, जो कि 1142 के आसपास है, 1142, तो अल्मोड़ा सही है। 37 वाला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 38 वाला क्वेश्चन देखें, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसका बुधवार आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखें 39, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई श्रृंखला के अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, बी, सी, ए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ए सी डैश बी, ए सी बी डैश, ए डैश बी, बी ए सी, बी बी डैश सी बी। तो इसमें एक क्रम बन रहा है कि ए सी डबल बी, ए सी डबल बी, ए सी डबल बी, ए सी डबल बी, तो फिर यहाँ पे ए। तो हमने जो भरा है इसमें बी, बी, सी और ए, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा, डबल बी सी ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 वाला, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो कत्यूरियों की प्राचीनतम राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी। बाद में ये बैजनाथ घाटी में भी ले जाते हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन अलग से आता है कि इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी। तो वो ढिकुली में थी। अगला देखिए 41, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे। तो ये कत्यूरी शासक थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए देखें, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे इसमें डबल सीरीज देखना पड़ेगा आपको, 2, 3, 2, 6, 8, 18, 40 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें 3 गुणा 2, 6 गुणा 3 और गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर देखें 2 गुणा 4 और 4, 8 गुणा 5, तो यानी गुणा वाले टॉपिक पे एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसी तरीके से हम कर लेंगे कि 18 चौक 72 और 72 जो है वो आंसर में भी है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए है वैसे, और आपके पास जो होगा उस हिसाब से 72 देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 43, राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन से हैं। तो राजी जनजाति के मुख्य देवता बाघनाथ होते हैं, बाघनाथ। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 44, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है इस समय, विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण।
अगला देखें 45, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज किधर डूबता है, पश्चिम की ओर। तो जब पश्चिम से पृथ्वी घूमती है पूरब की ओर, तो सूरज पूरब से पश्चिम की ओर रोज़ डूबता है, अस्त होता है मतलब। अगला देखें 46, पुगाड़ी क्या है, तो पुगाड़ी एक भूमिकर है। अगला 47 क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आप अपने पेपर में ये शब्द को देखें, क्योंकि ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 48 क्वेश्चन नंबर, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, तो आपको ये आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि वैसे सर्वप्रथम केरल में हुआ था 1986 में, लेकिन गोवा में संपूर्ण चुनाव हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, लेकिन यहाँ केरल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको गोवा आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए देखें, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ के पास मुचकुंद गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, तो इसमें विष्णु ताल जो है गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि 7 ताल ये नैनीताल में है, द्रोण सागर आपका उधम सिंह नगर में है, और भीमताल ये भी आपका नैनीताल में है, और विष्णु ताल आपका चमोली में पड़ेगा। अगला है 51, WHITE का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, WHITE, तो जैसे दर्पण यहाँ पर रखा जाए तो इसमें कुछ नहीं होगा, जो दर्पण के पास होगा वो भी वही अक्षर उल्टा होके भी दर्पण के पास होगा, और जो दूर होगा वो भी दूर होगा। तो ई को सिर्फ हमें पलट देना है इस तरफ को, इसका मुंह पलट, टी सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, एच भी सेम रहेगा, और डब्लू भी सेम रहेगा। सिर्फ क्या होता है कि जो पास में है वो पास में चेंज हो जाएगा, मतलब आपने यहाँ से उठा के उधर कर दिया, तो इसका ETIHW होगा, लेकिन अपने चित्र के अनुसार इसमें ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला है, ETIHW। अगला क्वेश्चन है 52, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है, तो इसका सही आंसर पिथौरागढ़ है, क्योंकि हिल यात्रा है, जो हिल का मतलब होता है दलदली भूमि, इसमें रुपाई करना, और जो कि ये नेपाल की देन है, और हिल यात्रा को नेपाल में इंद्र यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, कृषकों का त्यौहार है ये, तो ये पिथौरागढ़ क्षेत्र में है और सौर घाटी का प्रमुख क्षेत्र है। 53 वाला क्वेश्चन देखें, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई है, तो इसका दुर्गापुर सही आंसर है। अगला, क्योंकि भिलाई जो है संयंत्र ये रूस की सहायता से लगा हुआ था, राउरकेला वाला जो है जर्मनी की सहायता से लगा हुआ था, दुर्गापुर से यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से भारत में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला स्थापना किया गया था। 54 वाला देखें क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1874 में लागू की गई थी, ये सही आंसर इसका। 55 वाला क्वेश्चन नंबर देखें, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में किस वर्ष बांटा था, तो ये 1580 इसका सही आंसर है, 12 सूबों। बाकी औरंगजेब के पास समय सूबों की संख्या 20 से 21 हो जाती है, ये भी आप याद रखें। अगला है 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, तो इसमें मालदा गैप वाला जो है ये सही आंसर है, मालदा पश्चिम बंगाल वाला। बाकी धौलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसे अपने धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख संस्थागत स्रोत नहीं है, तो कृषि साख संस्थागत स्रोत का मतलब ये है कि कौन सा संस्थान ऐसा नहीं है जो कृषि के लिए ऋण वगैरह उपलब्ध कराता हो किसानों को, तो इसमें जैसे साहूकार है लेकिन संस्थागत नहीं है, वाणिज्य बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी साख समितियां होती है, तो संस्थागत साहूकार नहीं है, ऑप्शन सी।
58 वाला देखें, उत्तराखंड में चैती गाथाओं का संबंध किससे है? चैती चैत के महीने में गाई जाती है और तो ये हर घर घर में मनाया जाता है। जैसे सदैई है कि घर घर जाने मनाई जाने वाली कथा, क्यूली है मायके के प्रति प्रेम की अगाध महिमा चाहे ऐसे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी चैती गाथाएं का संबंध है उपयुक्त सभी से। 59 वाला जो क्वेश्चन है, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो इसका सही आंसर 36 है, ऑप्शन नंबर बी 36 रकम 32 कलम जो है वो। अगला है 60, क्वेश्चन नंबर 60, कृषि क्रियाओं का संबंध है प्राथमिक क्षेत्र से है, जिसमें कृषि पालन, कृषि मछली पालन वगैरह जो प्राथमिक सेक्टर के आते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। 61 का देखें, मालदा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें सही आंसर 1998 है, जिसमें एक अभिनेत्री भी दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी। बेदी करके उनका टाइटल था, नेम टाइटल बेदी वो है। अगला है 62, चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका रुद्रप्रयाग में हुआ था और आपके पास रुद्रप्रयाग का एक ऑप्शन है मालकोटी जो वर्तमान रुद्रप्रयाग में है। ये आंसर सही है, चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म। 63 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो सर हेनरी रैमजे थे, जिनका सबसे 44 साल का कार्यकाल रहा है, जिसमें कि 28 वर्ष का गवर्नर के तौर पे रहा, यहाँ कमिश्नर के तौर पे। अगला है 64, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की और चतुर्भुजों की संख्या क्या है? तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत हैं। डी वाला सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना तो 35 प्लस है इसमें त्रिभुज। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है था? तो इसका सही आंसर परमार वंश है, क्योंकि पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों वंश शामिल थे। 66 का क्वेश्चन देखें, दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने भूमि का पैमाइश कराकर लगान वसूलने का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। 67 नंबर क्वेश्चन, 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन में 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर DRDO है। 68 क्वेश्चन, वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष, निर्वाचन पूछा है इसमें यशपाल आर्य, बाकी मनोनीत पूछते, अंतरिम पूछते तो प्रकाश पंत होता। तो इस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यशपाल आर्य, क्योंकि निर्वाचन पूछा है। अगला है 69 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो वैसे तो इसका सही आंसर 69.32 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 68% सही होगा, 68%। 70 क्वेश्चन नंबर 70 वाले देखें, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो इसमें शीतल राज सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 71, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 24 फरवरी 1960। क्वेश्चन नंबर 72 का देखें, 1918 में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल की स्थापना की एक शाखा स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर देहरादून है, क्योंकि 1918 पूछा गया है, बाकी अल्मोड़ा में सबसे पहले की गई थी, वो टाइम पीरियड 1914 का है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर पुत्र है। 74 वाला ऑप्शन क्वेश्चन देखें, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया?
तो ये सुदर्शन शाह सही है, क्योंकि इनकी पत्नी थी रानी खनेती, उन्होंने इसका उद्धार करवाया था। और 1857 में इन्होंने सुदर्शन शाह के समय पर ये इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, विश्वनाथ मंदिर का, उत्तरकाशी में। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ में है। 76 नंबर क्वेश्चन देखें, कुणित मुद्राओं का किस लिपि में अंकन किया गया है? तो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है। 77 क्वेश्चन देखें, निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, अवॉर्ड, फोटोशॉप, ये सभी एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर टाइप से, और वर्ड जो है यह अलग है इसमें। अगला है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का संपन्न कहाँ हुआ था? तो जालंधर में हुआ था, पंजाब में। 79 वाला जो क्वेश्चन है 89, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था, तो ये रीमो साहा हैं, जो पश्चिम बंगाल के तैराक हैं, दिव्यांग। बाकी बजरंग पुनिया आपको पता ही होगा कि बजरंग पुनिया पहलवान है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, ISP का पूर्ण रूप? तो इसका सही है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 81 का देखें, निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इसमें सबसे पहले कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किसने किया था ऐसा पूछा जाता तो आपका आंसर नेहरू सही होना था, लेकिन इन्होंने पूछा समर्थन किसने किया है, तो आपका आंसर सही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखें, कभी कोई सा पूछा जाता है, कभी कोई सा। अगला देखें 82 वाला, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो उड़ीसा है। अगला देखें 83, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक थे? तो इसके देवी दत्त पंत, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये इन्होंने प्रकाश मिति पर ग्रंथ भी लिखा है, देवी दत्त पंत ने। अगला है 84 नंबर, नंदराज यात्रा कांसवा से होमकुंड की दूरी? तो 280 किलोमीटर सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। 85 क्वेश्चन नंबर देखें, किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर भिल है। अगला देखें, प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो प्रवास के जनांकीय परिणाम, तो ऑप्शन ए है इसमें, ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ये भी सही है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है, और ये भी सही है, क्योंकि कहीं पर भी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर उस शहर में या उस राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों का आना प्रवास कहलाएगा, जो ग्रामीण से नगरीकरण की तरफ आते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन देखें, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये सही आंसर है इसका। 88 क्वेश्चन नंबर देखें, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका बागेश्वर सही है। अभी अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नाग पंचमी का त्यौहार था, उस बेस पे इस क्वेश्चन को उठा लिया गया है। अगला देखें 89, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं? तो ये कपासी वर्षी मेघ से तड़ी झंझा उत्पन्न होते हैं, और गर्जन के साथ, तर्जन के साथ बारिश आती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, एक्सेल में वर्क शीट की मूल इकाई को कहा जाता है? तो इसमें सेल सही आंसर है। 91 देखें, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1816 सही आंसर है। 92 वाला देखें, निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों, काले बालों वाले और भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही आंसर इसका
ये वाली आकृति है। आप किसी को भी इसमें से मान सकते हैं, जैसे लंबे पुरुष, या काले बालों वाले, दूसरा भारतीय होने चाहिए। तो उस हिसाब से जो इंडियन है उनके बाल काले भी होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। जो इंडियन है वो लंबे भी होते हैं, नहीं भी होते। जो लंबे लोग हैं उनके काले बाल भी होते हैं और वो इंडियन भी होते हैं। जो काले बाल वाले होते हैं वो लंबे भी होते हैं और इंडियन भी होते हैं। तो उस हिसाब से ये वाली आकृति सही है, डायग्राम, वेन डायग्राम। अगला देखें 93 वाला। 93 जो क्वेश्चन नंबर है, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो शिव प्रसाद डबराल जी ने किया था इसका, और वो 1956 के टाइम पीरियड में। तो ये सही आंसर है, शिव प्रसाद डबराल। 94 वाला क्वेश्चन नंबर देखें। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो इसका जाह्नवी सही आंसर है, जाह्नवी या जाड़गंगा। 95 क्वेश्चन नंबर देखें। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 1978 में हुआ, जो कि आपको बताया गया था कि स्टार्टिंग पूछा जाए शिलान्यास तो 1972, और निर्माण कार्य पूछा जाए तो 1978 उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा, और टिहरी डैम द्वारा अगर पूछा जाए तो 1988 में स्थापना है, और 89 से उसने अपना कार्यभार संभाल लिया था। 96 वाला क्वेश्चन नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन एक अल्पसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? मतलब कि ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला देखें 97। एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रम 18 है और नीचे से 13। तो इसमें पूछा गया है कि लड़की, अगर 6 लड़कियां हैं क्लास में तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं? तो नीचे से 18 प्लस ऊपर से 13, तो 18 और 13 31 माइनस 1, 30 बच्चे कुल हैं, और 30 में से 6 लड़कियां हैं, तो इसमें 24 लड़के हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24 लड़के। अगला देखें 98। श्रीनगर में 1839 में लवारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो इसका आंसर कैप्टन हडल्स्टन हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 99। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? तो इसमें 1929 सही है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का देखें। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर पूना में है, कि अचानक से इन्होंने छापामार युद्ध आक्रमण किया और शाइस्ता खां घबराकर भाग गया। यह पूरे 100 क्वेश्चन बताए गए हैं जो पूर्णतः सही हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है या मतभेद उत्पन्न होता है तो आप कमेंट कर दीजिए। हमारी पूरी रिसर्च टीम सही आंसर लेके फिर आपको बता देगी या आंसर प्रोवाइड करा देगी।